से हम आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने कमरे में मोबाइल खेलने के अलावा कुछ नहीं करते। समस्याओं को ध्यान दीजिएगा। सीतापुर में मनरेगा के मजदूर एक बार फिर बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने लगे हैं। करीब 2 दशक पूर्व सीतापुर में मनरेगा के मजदूरों ने बेरोजगारी भत्ता की जंग लड़कर जीतने के बाद इनके हौसले बुलंद हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए जब मनरेगा के मजदूरों ने विकास भवन के सामने कई दिनों तक डेरा डाला था, उसके बाद वो अपने हक की लड़ाई जीतने में सफल हुए थे। तब कई अधिकारियों पर भी गाजगिरी थी। मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर हो रहे गड़बड़ी से सीतापुर प्रशासन की फजीहत हो रही है और इस फजीहत के लिए काफी हद तक डीसी मनरेगा सुशील श्रीवास्तव जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को सीतापुर में हजारों की संख्या में मनरेगा मजदूरों ने सड़क पर उतरकर 4 घंटे तक विकास भवन पर कब्जा जमा लिया। किसी को भी विकास भवन के कार्यालयों में आने जाने भर को जगह नहीं मिली। आक्रोशित मजदूरों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ डीसी मनरेगा सुशील श्रीवास्तव थे। मनरेगा के मजदूरों ने दोपहर करीब 12:30 बजे विकास भवन का जब घेराव किया तो डीसी मनरेगा गायब थे। मनरेगा मजदूरों के आंदोलन की अगवाकार किसान संगठन मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह से नवागत पीडी गजेंद्र प्रताप सिंह, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह और 2 अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सीडीओ के कक्ष में वार्ता करने के लिए पहुंचे, लेकिन डीसी मनरेगा के ना होने से वार्ता नहीं हो सकी। इस बीच मनरेगा के मजदूर अपनी गीतों के माध्यम से अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते रहे। महिलाओं के गीतों के बाद मनरेगा मजदूर की जब बारी आई तो उसने भी सीतापुर में संचालित हो रही मनरेगा योजना की परत कुछ इस तरह उधेड़ कर रख दी। फिर कहीं ना मनरेगा में यहाँ बैठ रही हैं महिलाएं, उनका बैठगिरी के ट्रेनिंग कर दी दिन वह बेचारी अपन लड़का बच्चा छोड़ दिन दुनमान भानन में यहाँ तलिया पर सुखती है। मजूरी मास्टर को लगता हूँ पता ही नहीं है, मास्टर रोल निकली नहीं रहे, निकली वगैरह रहे तो मैं नाम नहीं छपत मनोहर तही के नाम मास्टर रोल जाए रहा है। लोग मारे मारे घूम रहे हैं नरेगा के लेके। अब बाबूजी तो ऐसे ही रहे जैसे लागत के हैं भीख मांगे हैं। अरे भाई काम के जिम्मेदारी काम तो करे पड़ी। डीसी मनरेगा की कार्यशैली के विरोध में 4 घंटे तक मनरेगा मजदूरों के निशाने पर जिले के अधिकारी रहे। 4 बजे डीसी मनरेगा सुशील श्रीवास्तव जब पहुंचे तब उनके साथ संगठन किसान मजदूर संगठन के मंडल ने वार्ता की और अपनी मांगे रखी, जिसके बाद ये तय हुआ कि ब्लॉकों पर तिथियों वार मनरेगा मजदूरों की समस्या को सुना जाएगा। इसके बाद मनरेगा मजदूरों ने विकास भवन से वापसी की। अधिकारियों से क्या कुछ वार्ता हुई, किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह ने जानकारी दी।
मैम जो मनरेगा मजदूर की मांगे हैं इन पे मतलब अधिकारी से बात की गई जिस मनरेगा से, तो क्या आपको निर्देश दिए गए, क्या बताया गया उनको? तो ये आज हम लोगों की चेतावनी रैली थी। हमने ब्लॉक वार सारी समस्याएं इकट्ठी की थी, जो हम लगातार दिए भी हैं ब्लॉक वगैरह पे। आज हम लोगों ने फिर से इनको सौंपा है। एक दिन की ही रैली थी और एक तो है कि वो सिस्टम को किस तरह से ठीक करें, क्योंकि सीडीओ डीएम ये कोई नहीं थे, सिर्फ डीसी नरेगा डीडीओ पीडी जो कि नए हैं उनके साथ बैठे थे। तो उस दिशा में तो बहुत बात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरी बात हुई कि ब्लॉक वार तारीखें सुनिश्चित करें और यहाँ से डीसी नरेगा भी जाएं उन बैठकों में और जिम्मेदार लोग बैठ के हमारी जो ब्लॉक वार समस्याएं जो ब्लॉक से ही सुलझने हैं उनको बैठकर सुलझाएंगे। तो एक सप्ताह से उन्होंने टाइम लिया है अभी, और अगस्त के पहले सप्ताह तक आठों ब्लॉक में ये हमारी एक एक दिन की पूरा समस्याओं को सुलझाने का बिंदुवार कार्यक्रम बैठ के तय हो चुके हैं। फिलहाल इतना हुआ है। हमारी कोशिश ही थी कि इनको किसी तरह, असल में कोरोना के बाद से पूरी तरह से लूट सा मचा, कोई हम भी आवाज़ नहीं उठा पाए, वो सारी चीज़ें चली हैं। तो बहुत बुरे हाल हो गए मनरेगा में। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम इस लड़ाई को ले जा पाएंगे। आप लोगों की मनरेगा में काम मिले, जब काम मांगे, मजदूरी का भुगतान हो, जॉब कार्ड पे एक के जॉब कार्ड पे दूसरे 2-4 लोगों को पता नहीं कहाँ से चढ़ा दिया जाता है, उनको डिलीट किया जाए, जॉब कार्ड को अलग किया जाए। 2005-06 में जो लोग थे वो 2022 में बाप बेटे अलग हो चुके हैं, भाई अलग हो चुके हैं। तो वहाँ आधार कार्ड का टेक्निकली वो फंस रहा है, उसका कोई अभी समाधान नहीं निकला है। ऑनलाइन अटेंडेंस को कहा जाता है कि 19 से अधिक की हाजिरी न लगाएं। इन्होंने स्पष्ट किया है कि वो इसको करेंगे। ऐसे ही मिश्रिक ब्लॉक में एक जगह पैसों के घोटालों का मामला है, तो इन्होंने कहा है कि मिश्रिक ब्लॉक में जांच कमेटी जाकर ये तय किया है, जाकर जांच करेगी। तो क्या निष्कारण निकला जिसको? हमको लगता है कि हम लोग एक तरह से पूरी अपनी एकजुटता और ताकत के साथ मनरेगा जिसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे थे ये अधिकारी कर्मचारी, उन पर एक दबाव तो आज हम लोग बना पाए हैं। आगे भी लड़ते रहना होगा, ये भी हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज एक फिर से पिछले 2 सालों बाद ये एक तरह से ज़बरदस्त दबाव बना है। मुझे लगता है इसका असर पड़ेगा। तो आज उन्होंने क्या कहा आपसे, जब आप लोगों की बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने आपसे क्या कहा? तो वही तारीखें तय की हैं, उन तारीखों में वो जाएंगे। कह तो रही उस तंत्र को मजबूत कैसे किया जाए जिससे बेहतर क्रियान्वयन हो मनरेगा का, इस दिशा में चूँकि सीडीओ डीएम नहीं थे तो कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन ब्लॉक वार समस्याओं को सुलझाने वाला तो वो कर पाए। कौन सी तारीखें वो होगा, मुझे भी ऐसे तारीखें नहीं याद है, लेकिन उन्होंने पूरा तारीख अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा, उन्होंने पत्र दिया है। अगस्त के पहले सप्ताह तक आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। 8 ब्लॉक में उन मामलों को लेकर बैठेंगे, कौन सी पूरी हो जाएंगी कौन सी नहीं होंगी ये तो बैठने के बाद ही पता चलेगा। आपका नाम? ऋचा सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।